अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं टॉप 300 MCQs जो कि मैंने सेलेक्ट की हैं। मोस्ट रिपीटेड 300 MCQs फॉर PPSC, FPSC, NTS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। उसका पार्ट 1 है। बेसिकली हम जो है बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एग्ज़ामिनर ने अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे होते हैं जो हमारी नज़रों से भी नहीं गुजरे होते। बेसिकली ये उस तरह के क्वेश्चंस का इंतखाब किया गया है जो कि हर पेपर में ही तकरीबन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेन पोर्ट ऑफ इटली? मेन पोर्ट ऑफ इटली कौन सी है? तो वो है जेनेवा। जेनेवा हैज़ हिस्टोरिकली कमांडेड ग्रेट वेल्थ एंड इंडस्ट्री। जेनेवा जो है वो हिस्टोरिकली एक ग्रेट वेल्थ इंडस्ट्री है। वो एक पोर्ट भी है इटली की और ग्रेट हेल्थ इंडस्ट्री भी है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इथोपिया बाय द रेड सी? कौन सी कंट्री है जो इथोपिया को रेड सी से अलहदा करती है? तो वो है यमन। गेट ऑफ टीयर्स, जिसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं, इज द स्टेट लोकेटेड बिटवीन यमन ऑन द अरेबियन पेनिनसुला एंड डिजिबोटी एंड एरिट्रिया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये एक स्टेट है जो कि लोकेटेड है यमन और अरेबियन पेनिनसुला के दरमियान एंड डिजिबोटी एंड एरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इट कनेक्ट्स द रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। तो ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो कितने पेयर ऑफ रिब्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में वाक़ होते हैं? तो वो हैं 12 रिब्स। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर बॉर्न विद 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर अ टोटल ऑफ 24 नो मैटर देयर सेक्स। तो जो मेजॉरिटी है लोगों की उसमें 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जो कि एज ए टोटल 24 होते हैं। इसमें वो मर्द हो या औरत, उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन वाज सर्विस ओपन इन 1863? 1863 में फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस जो स्टार्ट की थी वो हुई थी लंदन में। द लंदन अंडरग्राउंड विच ओपनड इन 1863 वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। तो ये दुनिया का पहला रेलवे सिस्टम था जो 1863 में लंदन में ओपन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी की? वो है ब्राज़ील। 30% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ब्राज़ील जो है तकरीबन 30% ग्लोबल प्रोडक्शन का मुहैया करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिवर डेन्यूब राइजेज इन विच कंट्री? रिवर डेन्यूब जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? वो जर्मनी से। इट राइजेज इन द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न जर्मनी एंड फ्लो फॉर सम 1770 माइल्स 2850 किलोमीटर टू इट्स माउथ ऑन द ब्लैक सी। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स वेस्टर्न जर्मनी में वाक़ है, जो जिसका फ़्लो जो है वो 1770 माइल्स और 2850 किलोमीटर है, और इसके माउथ जो है वो ब्लैक सी में है। तो ये था रिवर डेन्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच US स्टेट हैज़ द शुगर मेपल एज इट्स स्टेट ट्री एंड इट्स द लीडिंग US प्रोड्यूसर ऑफ मेपल शुगर? तो लीडिंग अस प्रोड्यूसर ऑफ मेपल शुगर, तो ये जो US स्टेट है बेसिकली ये लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है शुगर मेपल की, तो वो है वर्मोंट। इन 2019 द स्टेट ऑफ वर्मोंट प्रोड्यूस ओवर 2 मिलियन गैलन्स ऑफ मेपल सिरप। 2019 में वर्मोंट में 2 मिलियन गैलन्स जो है वो सिरप तैयार किया गया मेपल का, मेकिंग इन द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेपल सिरप इन द यूनाइटेड स्टेट। ये टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेपल सिरप ऑफ यूनाइटेड स्टेट था, 2 मिलियन गैलन्स।
जो कि 2019 में गवर्नमेंट में तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री इज निकनेम्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ बैटल्स थ्रू आउट हिस्ट्री फॉट ऑन इट्स सॉइल। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगें लड़ेंगी? तो वो कहते हैं बेल्जियम को। बेल्जियम को कहते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप, मैदान जंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया? कैपिटल ऑफ लीबिया है ट्रिपोली। ट्रिपोली इज़ द कैपिटल सिटी एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ लीबिया। ट्रिपोली जो है वो कैपिटल सिटी भी और लार्जेस्ट सिटी ऑफ लीबिया भी है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3 मिलियन पीपल इन 2019, जिसकी पॉपुलेशन थी तकरीबन 3 मिलियन 2019 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच, जर्मन एंड रोमांच, व्हाट इज़ द फोर्थ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्विट्ज़रलैंड? तो इन तीनों के अलावा, फ्रेंच, जर्मन और रोमन के अलावा, चौथी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्विट्ज़रलैंड की वो कौन सी है? वो है इटालियन। क्वेश्चन नंबर 11 है, माउंट लोगान इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री? माउंट लोगान जो है वो हाईएस्ट पीक है, वो किस कंट्री में है? वो कनाडा में। कनाडा की ये हाईएस्ट पीक है माउंट लोगान। माउंट लोगान माउंटेन हाईएस्ट पॉइंट 19,551 फीट 59 मीटर्स in Canada and second highest in North America after Denali Mount McKinley in the US state of Alaska। तो ये कनाडा की हाईएस्ट और नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो कि डेनाली माउंट मैकिनले के बाद है, जो कि अलास्का में वाक़ है। तो ये थी माउंट लोगान फ्रॉम कनाडा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच स्टेट इज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो किस स्टेट में है? वो है न्यू जर्सी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज़ अ प्राइवेट आईवी लीग रिसर्च यूनिवर्सिटी इन कैम्ब्रिज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है एक प्राइवेट आईवी लीग रिसर्च सेंटर है, एक यूनिवर्सिटी है जो कि कैम्ब्रिज में है, मैसाचुसेट्स के शहर में। इस्टेब्लिश्ड इन 1636, ये 1636 में बनी एंड नेम्ड फॉर इट्स फर्स्ट बेनिफिशरी या बेनिफैक्टर क्लर्जी मैन जॉन हार्वर्ड। और इसका नाम जो है फर्स्ट बेनिफिशरी जो था क्लर्जी मैन जॉन हार्वर्ड, ये इसका नाम उस पर रखा गया। ये थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ लार्जर नॉर्वे और फिनलैंड? इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो बड़ी है, कौन सा मुल्क बड़ा है? वो है नॉर्वे या फिनलैंड। तो इसमें राइट आंसर जो है वो फिनलैंड है। नॉर्वे इज़ अप्रॉक्सीमेटली 323,802 स्क्वायर किलोमीटर, इसका रकबा है 3,23,802 स्क्वायर किलोमीटर। वाइल फिनलैंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 338,145 स्क्वायर किलोमीटर, 3,38,145 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो, मेकिंग फिनलैंड 4% लार्जर देन नॉर्वे। तो ये नॉर्वे से 4% जो है वो बड़ा है। तो फिनलैंड जो है इसका रकबा ज़्यादा है, तो ये 4% नॉर्वे से बड़ा है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है फिनलैंड। क्वेश्चन 14 है, विच सिटी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ इटली अंटिल 1865? तो इटली का जो फर्स्ट कैपिटल था वो कौन सा था 1865 तक? तो वो था ट्यूरिन। In 1861, Turin became the capital of the newly proclaimed United Kingdom of Italy until 1865। तो 1861 से लेकर 1865 तक ट्यूरिन जो है वो यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल रहा। व्हेन द कैपिटल वाज मूव टू फ्लोरेंस, उसके बाद जो कैपिटल है मूव हुआ फ्लोरेंस बना, एंड देन टू रोम, और उसके बाद रोम। आफ्टर द 1870s कन्क्वेस्ट ऑफ द पीपल स्टेट्स, तो 1870 में जो है 1800 रोम के बाद 1870 में जब फतह हुआ पीपल स्टेट्स, तो इसका कैपिटल जो बन गया वो रोम था। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज़ द मेजर्ड बाय एन एमीमीटर? एमीमीटर जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है? वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एम्पेयर्स में।
एन एमीमीटर कैन मेजर अ वाइड रेंज ऑफ करंट वैल्यूज़ इन एम्पेयर्स। तो ये वाइड करंट वैल्यूज़ जो है एम्पेयर्स में ये मेजर करता है एमीमीटर। क्वेश्चन 16 है व्हाट इज़ द रेनकोर्स हॉर्न मेड ऑफ। रेनकोर्स हॉर्न जो है वो किस चीज़ का बना होता है, वो हेयर का बना होता है। और रेन हॉर्न इज़ नॉट मेड ऑफ बोन, ये हड्डी का नहीं बनता। इट इज़ मेड ऑफ केराटिन, ये केराटिन का बनता है। प्रोटीन आल्सो फाउंड इन आवर हेयर, जो प्रोटीन हमारे बालों में मिलती एंड फिंगर नेल्स, और फिंगर नेल्स में भी मिलती। एंड इफ़ यू ट्रिम अ रेन हॉर्न्स इट ग्रोज बैक, अगर रेन हॉर्न्स को अगर आप ट्रिम कर दें, तोड़ दें, तो ये दोबारा से उगाता है। क्वेश्चन 17 है विच 3 कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मर यूगोस्लेविया शेयर बॉर्डर्स विद ग्रीस। कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं जिनका बॉर्डर जो है वो यूगोस्लेविया से के साथ और ग्रीस के साथ मिलता है। तो वो है अल्बानिया, बल्गेरिया और टर्की। अल्बानिया, बल्गेरिया और तुर्की जो हैं वो उनके बॉर्डर्स ग्रीस और यूगोस्लेविया के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द पार्क स्ट्रेट सेपरेट्स विच 2 कंट्रीज़। पार्क स्ट्रेट्स जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ को सेपरेट करती है, तो वो है इंडिया एंड श्रीलंका। पार्क स्ट्रेट इनलेट ऑफ द बे ऑफ बंगाल बिटवीन साउथ वेस्ट इंडिया एंड नॉर्दर्न श्रीलंका। तो ये साउथ वेस्ट इंडिया और नॉर्दर्न श्रीलंका को अलग करता है द पार्क स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 19 है Ga इज़ द सिंबल फॉर विच एलिमेंट। Ga जो सिंबल है वो है गैलियम का। गैलियम इज़ ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल Ga एंड एटॉमिक नंबर 31। तो इसका एटॉमिक नंबर 31 है। एलिमेंट गैलियम इज़ अ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, सिल्वरी मेटल, तो ये चांदी की तरह चमकता है। एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये सिल्वर मेटल है जो कि स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में ये सिल्वर की तरह रहता है। तो ये है गैलियम। क्वेश्चन 20 है इन द ग्रीक अल्फ़ाबेट व्हाट इज़ द नेम फॉर द लेटर ओ। लेटर ओ को ग्रीक में कहते हैं ओमिक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इन द 16th and 17th सेंचुरी वाज अ पवाना। तो 16वीं और 17वीं सदी में पवाना किसको कहते थे, तो ये एक डांस था। अ डांस, अ स्लो प्रोसेशनल डांस कॉमन इन यूरोप ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी रेनेसांस। रेनेसांस के दौर में 16वीं सदी में ये एक डांस था जो कि पवाना के नाम से मशहूर था। क्वेश्चन नंबर 22 है ए नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है कौन ह्यूमन बॉडी के कौन से हिस्से का, वो किडनी का। द नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच एक्टिवली फिल्टर्स ब्लड एंड जनरेट्स यूरिन। तो ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाती हैं। द नेफ्रॉन इज़ मेड अप ऑफ द रेनल कॉर्पसल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल। तो ये रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल से बनता है। क्वेश्चन 23 है इन विच कंट्री इज़ द एंशियंट सिटी ऑफ टारस। एंशियंट सिटी ऑफ टारस जो था वो कहाँ पे है, वो तुर्की में है। टारस सिटी साउथ सेंट्रल तुर्की। इट इज़ लोकेटेड द टारस रिवर अबाउट 12 माइल्स 20 किलोमीटर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी कोस्ट। टारस जो है सिटी ऑफ सेंट्रल तुर्की में वाक़ है और ये टारस रिवर के 12 माइल्स या 20 किलोमीटर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कोस्ट पर वाक़ है। क्वेश्चन 24 है द खैबर पास लिंक्स विच 2 कंट्रीज़। खैबर पास जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ को लिंक करता है, वो अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25 है नेम द 6 US स्टेट्स दैट कंप्राइजेज न्यू इंग्लैंड। तो 6 US स्टेट कौन सी है जो कि कंप्राइज करती न्यू इंग्लैंड को, वो है रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, मैने, न्यू हैम्सफेयर, वर्मोंट एंड मैसेचुसेट्स। ये 6 स्टेट्स हैं जो कि न्यू इंग्लैंड को कंप्राइज करती हैं। तो व्यूवर्स फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।